गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों और मेरे दोस्तों, कैसे आप हैं। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। यूँ ही लगातार पढ़ते रहिए क्योंकि पढ़ाई ही आपके जीवन को बदल सकती है। देखिए, हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 5। इससे पहले हम लोग पार्ट 4 पढ़ चुके हैं, है ना। लगातार हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप लोग पढ़ते रहिए और बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाइए, ठीक है। तो शिव एजुकेशन फील्ड के माध्यम से हम लोग पढ़ रहे हैं। आप लोग जुड़ते रहिए और लोगों को जोड़िए, ठीक है। ये हम लोग पढ़ रहे हैं। तो पहला आपका सेंटेंस है, हम लोग 55 मतलब 55 सेंटेंस पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे 56 से। क्या लिखा हुआ है, हर यंगर ब्रदर। ये सभी वाक वो वाक हैं जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। ये बोर्ड एग्जाम में वाक आपके आ चुके पूरे। तो क्या लिखा है, हर यंगर ब्रदर, उसका छोटा भाई, इज नॉट सो इंटेलिजेंट, उतना बुद्धिमान नहीं है, एज सी, जितनी की वह बुद्धिमान है। ओके, तो बनाना क्या हमें, कंपेटिव। हमने बताया था जब भी कभी कोई वाक पॉजिटिव डिग्री में दिया हो और उसका बनाना हो कंपैरेटिव डिग्री, तो नंबर तो क्या करते हैं हम लोग, जहां पे कर्ता होगा वहां पे कर्म लाएंगे। मतलब तुलना कहने मतलब ये हुआ कि जो जिनमें तुलना की जाती है उनको आपस में बदल देते हैं। ओके, नंबर 2, नाट लिखा हो तो नाट हटा देते हैं और ना लिखा हो तो लगा देते हैं। तो ये पढ़े क्या लगेगा, साथ में कंपैरेटिव डिग्री भी आएगी। तो क्या बनेगा, देखिए सबसे पहले आएगा सी इज, हो गया। अब क्या लिखा है यहाँ पे, इंटेलिजेंट, तो क्या बनेगा, तो सी इज मोर इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट। तो सी इज मोर इंटेलिजेंट से देन, आपने पढ़ाया था यहाँ पे इंटेलिजेंट का होता है मोर इंटेलिजेंट, ठीक है। मोर इंटेलिजेंट और मोस्ट इंटेलिजेंट। देन किससे, देन हर यंगर ब्रदर, हर यंगर ब्रदर। ओके, क्या मतलब हुआ, सी इज मोर इंटेलिजेंट देन हर यंगर ब्रदर, मतलब वह अपने छोटे भाई से अधिक क्या है, बुद्धिमान। ओके, जो अर्थ इसका था वही अर्थ इसका हो गया। अगला किताब क्या है, नॉट लगा था यहाँ पे हिंदी थी, हर यंगर ब्रदर इज नॉट सो इंटेलिजेंट, मतलब उसका छोटा भाई उतना बुद्धिमान नहीं जितना कि वह है। इसकी हिंदी क्या हुई, सी इज मोर इंटेलिजेंट देन हर यंगर ब्रदर, मतलब वह अपने छोटे भाई से अधिक बुद्धिमान है। अगला क्या है, द ताज इज मोर ब्यूटीफुल। देखो ये क्या लिखा है, मोर ब्यूटीफुल। कौन डिग्री में दिया, ये दिया है आपका कंपैरेटिव डिग्री में। देन एनी अदर बिल्डिंग, बनाना क्या हमें, इंडिया। तो ध्यान दीजिए, क्योंकि ये वाक बना है, ये वाक कंपैरेटिव नहीं था, ये वाक था सुपरलेटिव में। सुपरलेटिव से बना है, कंपैरेटिव डिग्री बना है, ठीक है। हमें बनाना क्या है, पॉजिटिव बनाइए। तो द ताज इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर बिल्डिंग। इन्हें तो क्या बनेगा, तो आपका बनेगा नो अदर बिल्डिंग इज एज ब्यूटीफुल एज द ताज, ठीक है। ये असल में यहाँ पे हिंदी क्या थी, ताज इज मोर ब्यूटीफुल, मतलब ताजमहल जो है वो सबसे भी सुंदर है देन एनी अदर बिल्डिंग इन इंडिया, बात में। तो नो अदर बिल्डिंग, नो अदर बिल्डिंग इन इंडिया, यहाँ लिख दो इन इंडिया। क्या बनेगा, नो अदर बिल्डिंग इन इंडिया इज एज ब्यूटीफुल एज द ताजमहल। ओके,
मतलब भारत में ऐसी कोई भी बिल्डिंग नहीं है या सुंदर नहीं है जितनी क्या ताजमहल। अगला क्या देखिए, ही वुड हैव रिटन, उसने लिखा होगा अ लेटर टू हिज फादर, अपने पिता को। ये कौन टेंस में है? ये आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है, सिर्फ आपका ये फ्यूचर में पास्ट हो गया है। क्या वुड का विल का हो गया वुड हैव, ठीक है। तो वो क्या बनेगा, तो बन जाएगा अ लेटर a letter would have been written to his father और by ही क्या कहोगे him, या आप ऐसे भी कर सकते थे a letter would have been written by him to his father। नेक्स्ट क्या लिखिए, 50 नंबर क्या है, लिखा है वाई डिड यू नॉट कंप्लीट योर वर्क यस्टरडे, मतलब आपने अपना काम कल पूरा क्यों नहीं किया। तो बोलो क्या बनेगा, तो बनेगा बढ़ाना है पैसे वाइज, तो क्या बनेगा, तो आपका पहले आ जाएगा वाई, मतलब क्यों, वाई वाज योर वर्क, तो वाई वाज योर वर्क नॉट कंप्लीटेड, तो वाई वाज योर वर्क नॉट कंप्लीटेड कब, यस्टरडे। बाय यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स में आएगा, सॉरी वाई शुरू है ना, क्या बनेगा आपका, बनेगा वाई वाज योर वर्क नॉट कंप्लीटेड यस्टरडे बाय यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अरे अगला क्या है, देखिए लिखा है गांधी जी वन ऑफ द, क्या लिखा, वन ऑफ द, समझ गया ना, जब भी कभी वन ऑफ द लिखा हो और बनाना क्या हो पॉजिटिव, तो क्या बनता है, वो बनता है वेरी फ्यू से। तो गांधी जी वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड, तो बनेगा वेरी फ्यू से, तो बनेगा क्या बनेगा, तो वेरी फ्यू लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड, वेरी फ्यू लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड क्योंकि बहुवचन होगा ना, वर एज ग्रेट, ग्रेटेस्ट का भी ग्रेट, एज ग्रेट एज गांधी जी, ठीक है, दैट्स में। तो वेरी फ्यू लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड वर एज ग्रेट एज गांधी जी, मतलब बहुत से कम नेता है वो इतने महान हैं जितने कि गांधी जी। अगला क्या है, शी इज टू वीक टू गो टू हॉस्पिटल फॉर मेडिसिन, मतलब वह इतनी कमजोर है कि वह दवा लेने के लिए हॉस्पिटल नहीं जा सकती है। बनाना क्या हमें को रिमूव टू करना है, बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य दादा। ये वाक्य 3 प्रकार से आता है, या तो कहा जाएगा आपसे रिमूव टू करो तब भी वैसे बनेगा, आपसे कहा जाए कंप्लीट बनाओ तब भी वैसे बनेगा, या कहा जाए आपसे क्या कहो कि इसका क्या बनेगा ना, इसका बनाना नेगेटिव तब भी वैसे बनेगा। ओके, और ये वाक्य कैसा है, ये वाक्य नंबर 1 तो सिंपल सेंटेंस है, नंबर 2 अफर्मेटिव सेंटेंस है, और नंबर 3 क्या है, सिंपल सेंटेंस। ओके, सिंपल सेंटेंस है, यूज टू है, और अफर्मेटिव सेंटेंस है। बनेगा बनेगा तो बनेगा क्या बनेगा, शी इज सो वीक,
यहाँ पे टू का हो जाता है सो, फिर आपका जाएगा दैट, और फिर करता सी के अनुसार, तो सी इज सो वीक दैट सी कैन नॉट गो टू हॉस्पिटल। फॉर मेडिसिन। जो हिंदी इसकी वही हिंदी इसकी, ठीक है रंजना। तो हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन। वाक्य तो बदले, लेकिन वाक्य जो अर्थ है या भाव है वो नहीं बदलना चाहिए। अगला तो क्या है नेक्स्ट, लिखा है डू नॉट टेल अ लाई, मतलब झूठ मत बोलो। ओके, बनाना क्या हमें अफर्मेटिव। अब यहां हम यूज करेंगे नेगेटिव वर्ड का, मतलब उल्टा अपोजिट वर्ड का। तो बनेगा क्या, बनेगा तो बन जाएगा स्पीक द ट्रूथ, है ना। मतलब यहां पे लिखा झूठ मत बोलो, अफर्मेटिव क्या बनेगा स्पीक, मतलब सत्य बोलो। क्या बोलो, ध्यान की ना, झूठ बोलने में टेल ए लाई आता है और सत्य बोलने में क्या आता है स्पीक द ट्रूथ। झूठ बताया जाता है, लेकिन सत्य जो होता है वो ऑटोमेटिक अंदर से आता है, वो बोला जाता है नहीं है। तो डू नॉट टेल रहेगा, अफर्मेटिव बनेगा क्या बनेगा स्पीक द ट्रूथ, या ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। उसे यही सही है, उसमें नेवर लगाना है, इसलिए इतना सही है स्पीक द ट्रूथ। अगला क्या है, मेंस इविल्स, माने जो आदमियों की बुराई है ना, इविल्स क्या होता है लिव आफ्टर देम, उनके बाद भी रहनी। बनाना क्या हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये आपका एक वाक्य है, कैसा वाक्य बताओ, हमें बनाना है दो वाक्य, क्या बनाना है हमें दो। तो बोलो क्या बनेगा, तो बनेगा आप इविल्स लिव, माने बुराइयां, लिव माने रहती हैं, आफ्टर देम उनके बाद, इविल्स लिव आफ्टर देम विच, जो क्या होता मैन कमिट, मतलब जो आदमी बुराई करता है वो उनके मरने के बाद भी रहती हैं। कहते हैं अच्छाई और बुराइयां आदमी की मरने के बाद भी रहती हैं। वही लिखा है इविल्स लिव। यहाँ पे जो लगाना विच, जो हमने को बताया था, जब भी आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें दो वाक्य होना चाहिए, एक वाक्य होना चाहिए प्रिंसिपल क्लॉज और एक होना चाहिए सबऑर्डिनेट, ठीक है, और दोनों वाक्य कनेक्शन से जुड़े हों। तो बन गया क्या बना, तो इविल्स लिव आफ्टर देम विच मैन कमिट, माने जो भी आदमी करता है बुराइयां वो मरने के बाद भी रहती हैं। अगला क्या है, वी ईट सो दैट, मतलब हम खाते, ये बना हुआ है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, जस्ट उल्टा। वी मे लिव, मतलब वी ईट मतलब हम खाते हैं, सो दैट ताकि, वी मे लिव इससे हम जीवित रह सके। बनाना क्या हमें सिंपल सेंटेंस, तो जस्ट उल्टा इस बात का नियम क्या बनेगा, तो बन जाएगा आपका वी ईट मतलब हम खाते हैं, वी ईट काइले, वी ईट टू लिव जीवित रहने के लिए, वी ईट टू लिव। अगला क्या है, नेक्स्ट आपका है क्या है, दे क्लोज द शॉप्स एट PM, मतलब वो शाम को 8 बजे दुकानें बंद करते हैं। बनाना क्या हमें पक्ष, तो क्या बनेगा द शॉप्स की वाक कॉन्टेक्स्ट में, ये वाक आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट है। जब भी कभी वाक में कोई सहायक क्रिया ना दी हो तो वो वाक होता है दो, या तो प्रेजेंट इंडिफिनिटेंस या तो पास्ट इंडिफिनिटेंस। अगर मुख्य क्रिया में यस या इस लगा है या केवल फर्स्ट फॉर्म दिया है तो वो हो जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस।
और यदि मुख्य क्रिया का सेकेंड फॉर्म लगा है तो वो हो जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओके, तो देखिए क्या होता है, तो बनेगा आपका द शॉप्स और दुकानें, द शॉप्स आर क्लोज्ड, द शॉप्स आर क्लोज्ड एट PM। कैसे, बाई देखेगा देम। ओके, क्या होना, द शॉप्स आर क्लोज्ड एट PM बाई देकर देम। अगला क्या है, किस नंबर क्या है, ही इज एज क्लीवर एज ए फॉक्स, मतलब वो इतना चालाक है, इतना होशियार, इतना कितना क्या हो, लोमड़ी हो। बनाना क्या हमें, कंपनी क्या नियम है, ना दिया हो तो हटा देते हैं, ना दिया हो तो लगा देते हैं, कर्ता आपस में बदलते हैं। तो क्या आएगा, पहले आपका आ जाएगा ए फॉक्स, a fox is cleverer किसे, देन उसमें लगाना ना होना, तो ए फॉक्स इज नॉट cleverer than he। यहां पे लिखा था कि क्या लिखा था कि ही इज एज क्लीवर, मतलब वो इतना चतुर है जितना कि क्या एक लोमड़ी। और यहाँ पे क्या है, ए फॉक्स इज नॉट क्लीवर देन ही, मतलब एक लोमड़ी जो है उससे ज्यादा चालाक नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्या है, अगला क्या है, हु टीचेस यू इंग्लिश। यहाँ पे दो कर्म है, क्या है, बनाना में पैसिव वॉइस है। यहाँ पे दो कर्म है, एक कर्म आपका यू है, कर्म इंग्लिश। आपको हमने बताया था ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो दो प्रकार होते हैं, एक ऑब्जेक्ट होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट क्या होता है, जो होते हैं निर्जीव चीजें, जैसे इंग्लिश क्या है निर्जीव, यहाँ पे क्या है, ये हो गई डायरेक्ट। इंग्लिश है, बुक है, कोई भी जो भी चीज निर्जीव लाइफ लेस होती है वो होती है, वो आपकी होती है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जितने भी सजीव होते हैं, ही मतलब हिम, हर, यू, ये सभी होते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, तो हम दोनों सवाल बनाएंगे, तो बनाएंगे क्या बनेगा, तो नंबर बनेगा आपका, पहले हम आते हैं इंग्लिश से, तो हु होता है बाय हूम, और कॉन्टेक्स्ट में जो मुख्य लगा यस और यस, कॉन्टेक्स्ट हुआ प्रेजेंट इंडिपेंडेंस में, तो बाय हूम इज इंग्लिश, बाय हूम इज इंग्लिश टॉट यू। लास्ट में क्वेश्चन मार्क बताएगा, बाय हूम इज इंग्लिश टॉट यू, अथवा बाय हूम होगा, सॉरी यहाँ पे WHOM देखिए, तो बाय हूम आर यू, बाय हूम आर यू टॉट इंग्लिश। तो बाय हूम आर यू टॉट इंग्लिश। अगला क्या है, 60 नंबर क्या है, लिखा है नो अदर फ्लावर इज एज स्वीट एज द रोज। बनाना क्या हमें बनाना है सुपरलेटिव डिग्री,
मतलब लिखा है यहाँ पे नो अदर, मतलब कोई भी फूल इज एज स्वीट, उतना मीठा नहीं है या उतना खुशबूदार नहीं है जितना कौन, जितना ये रोज। तो क्या बनेगा आपका, तो द रोज, द रोज, द रोज इज द। अब देखिए हमें कहा जब भी हम सुपरलेटिव बनाएंगे तो उसमें आर्टिकल दा आता, दा गया। अब बताइए स्वीट का सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, तो स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट। तो बनेगा द रोज इज स्वीटेस्ट। तो द रोज इज द स्वीटेस्ट, इसे बताइए आप आल लिखा फ्लावर, मतलब सभी फूलों में से है ना भैया। तो क्या करेगा, आप आल, आप आल द फ्लावर्स, मतलब यहाँ पे एक फूल नहीं होगा, सभी फूलों में स्वीट है ना भैया। तो क्या हमेशा सुपरलेटिव डिग्री बहुवचन में आती है, दो में नहीं आती है। जब कोई चीज एक होती है तो वहां पे पॉजिटिव डिग्री आती है ना। और जब क्या होती है, जब होती है दो होते तो वहां पे कंपैरेटिव डिग्री होती है। और जब दो से अधिक होती है तो वहां पे क्या आती है, सुपर डिग्री आती है। सुपर डिग्री आई ना यहाँ पे। तो द रोज इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल द फ्लावर्स। अलग क्या है, 16 नंबर क्या है, डिड द हंटर शूट द लाइन, बनाना है पैसे, तो क्या बनेगा, तो बन जाएगा वाज द लाइन, वाज द लाइन शूट, वाज द लाइन शूट बाई द हंटर। लास्ट में क्वेश्चन यहां पे लिखा था डिड माने क्या, क्या शिकारी ने शेर का शिकार किया, क्या उसको मारा, मतलब गोली से मारना। तो क्या बनेगा, वॉज द लाइन शूट, एक वो कम हो जाएगा, बाय द हंटर। नहीं देखिए क्या है, 70 नंबर का वाक्य क्या है, वेरी फ्यू गेम्स आर एज पॉपुलर एज क्रिकेट। बनाना क्या हमें, कंपैरेटिव डिग्री क्या बनना है, किसे बनेगा, तो बनेगा पहले से पहले क्रिकेट लाइए। तो क्रिकेट, क्रिकेट इज मोर पॉपुलर, क्रिकेट इज, चूंकि आपको पता है पॉपुलर का कम्युनिटी क्या होता है, मोर, क्या बनेगा, तो क्रिकेट इज द, सॉरी, क्रिकेट इज मोर पॉपुलर देन मोस्ट, देन द, सॉरी, देन द मोस्ट अदर, देन मोस्ट अदर, सॉरी, देन मोस्ट अदर, मोस्ट अदर, क्या मोस्ट अदर, देन मोस्ट अदर गेम्स। गेम्स अब क्या था, वेरी फ्यू गेम्स माने बहुत से कम गेम है, आर एज पॉपुलर, इतने लोकप्रिय जितने कि क्रिकेट। तो क्या बना आपका, तो क्रिकेट इज मोर पॉपुलर, मतलब क्रिकेट जो है सबसे अधिक लोकप्रिय है, किससे, देन मोस्ट अदर गेम, जितने भी अधिकतर गेम है उनसे। ओके, तो चूंकि हम लोग पढ़ गए रहे ट्रांसफॉर्मेशन, वाक्य तो बदले लेकिन जो वाक्य का अर्थ है, जो भाव है, वो नहीं बदलना चाहिए। नेक्स्ट देखिए अगला क्या है, 71 नंबर लिखिए, लिखा है डिड द पुलिसमैन कैच द थिफ, क्या क्वेश्चन आएगा,
क्या भी क्वेश्चन मार्क आपको आएगा, सॉरी, जब भी कोई वाक्य साहित्य से शुरू हो या क्वेश्चन वर्ड शुरू हो तो लास्ट में क्या आता है, क्वेश्चन मार्क आता है। तो बोले क्या बनेगा, डिड द पुलिसमैन कैच द थीफ, यहाँ पे क्या लगा है, डिड लगा, तो क्या बनेगा, तो सब आ जाएगा वाज द थीफ, THIEF, वाज द थीफ क्या होता है, कट, CAUGST, was the thief cut by the policeman। अरे लास्ट में क्वेश्चन मार देगा, यहां पे लिखा है, हिंदी लिखी थी, डिड माने क्या, क्या पुलिसमैन ने चोर को पकड़ा, यहां पे हिंदी हो जाएगी वाज द थीफ, क्या चोर पुलिस के द्वारा पकड़ा गया। अगला क्या है, 72 नंबर की क्या है, लिखा है इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, बनाना क्या हमें, कंपेरेटिवली, ये क्या है, ये दिया है सुपरलेटिव, तो क्या बनेगा, तो बन जाएगा, तो इंडिया इज लार्जर देन एनी अदर। जब भी हम सुपरलेटिव से कंपेरेटिव डिग्री बांटते हैं तो आर्टिकल द हटा देते हैं, सुपर डिग्री हटा देते हैं, कंपेरेटिव डिग्री लगाते हैं और लगाते हैं देन एनी अदर, हटा दिए। तो इंडिया इज लार्ज से बन जाएगा लार्जर, है ना भैया, यहाँ पे लिखा था लार्जेस्ट, लार्जर, लार्जेस्ट, लार्ज माने बड़ा या विशाल, लार्जर माने उससे बड़ा और लार्जेस्ट माने सबसे बड़ा, क्या बनेगा, तो इंडिया इज लार्जर देन एनी अदर डेमोक्रेसी, माने से बोलते हैं प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। ठीक है, कहने मतलब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे लिखा था इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, मतलब भारत जो है पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी या सबसे बड़ा प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र मतलब होता है एक ऐसी सरकार जो लोगों के लिए हो, लोगों के द्वारा हो और लोगों के लिए हो, लोगों की सरकार लोगों के द्वारा और लोगों के लिए। जैसे अपना देश, जहाँ पे राजतंत्र वो होता है जहाँ पहले पिता राजा, फिर उनके बेटा राजा, क्रम बाय क्रम राजा, लेकिन राजतंत्र वो होता है ना। और प्रजातंत्र होता है जहाँ पे पब्लिक चुने, जैसे अपने भारत में। नेक्स्ट देखते लग गया है, तो इंडिया इज लार्जर देन एनी अदर डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। 73 नंबर की क्या है, इट इज टू हार्ड टू ब्रेक। अब बनाना क्या हमें, रिमूव टू करना है, मतलब टू हटाना, आपको बताया था हमने। तो यहाँ पे करता क्या है, इट, तो जब करता इट हो, तो जब करता इट लगाएंगे तो वाक्य बनेगा पैसिव वॉइस में, और जब लगाएंगे वन तो वाक्य बनेगा एक्टिव वॉइस में। तो ये वाक्य बन सकता है दो प्रकार से, कैसे बनेगा, तो बनेगा आपका इट इज टू हो जाएगा सो, इट इज सो हार्ड, इट इज सो हार्ड दैट इट कैन नॉट बी ब्रोकन माने इट इज सो, मतलब ये इतना कठिन है कि इसे तोड़ा नहीं जा सकता है, अथवा कहने तो बनेगा इट इज सो हार्ड
that one cannot break। मतलब ये इतना कठोर है कि इसे वन मतलब एक आदमी तोड़ नहीं सकता है। ओके, तो दोनों वाक्य आपके सही है, आप दूसरा रखते हैं। पर ध्यान रखिए कि जब बनाएंगे इट से तो वाक्य पैसिव वॉइस बनेगा, और जब बनाएंगे वन से तो वाक्य बनेगा एक्टिव वॉइस में। अगला देखो नेक्स्ट क्या है, 74 नंबर क्या है, लिखा है कीप क्लीन योर सराउंडिंग, मतलब अपने आसपास सफाई रखिए। बनाना क्या तो क्या बनेगा, तो बनेगा लेट से, लेट योर सराउंडिंग, SURROU, लेट योर सराउंडिंग बी, लेट धन कम धन बी, तो लेट योर सराउंडिंग मतलब सराउंडिंग मतलब होता है आपके आसपास। देखा है कीप क्लीन योर सराउंडिंग मतलब जो आपका आसपास क्षेत्र है, मतलब जो आपके घर के अगल बगल है उसको साफ स्वच्छ रखो, क्योंकि हमेशा बीमारी वहीं से क्या होती है, पनपती है। तो लेट योर सराउंडिंग बी केप्ट क्लीन, kept clean, let your surrounding be kept clean or by you, okay, let your surrounding be kept clean by you। अगला क्या है नेक्स्ट देखिए, 75 नंबर क्या है, his behavior vexes me sometimes, क्या होता है कभी कभी उसके व्यवहार से क्या होता है मुझे क्रोध आ जाता है। तो क्या बनेगा, बन जाएगा आई एम वेक्स्ड, VEXED, आई एम वेक्स्ड समटाइम, कभी कभी। एट यहां पे एट आता है, ठीक है, बाई नहीं आएगा। जहां पर भी कोड लिखा हो ना भैया, जहां पे बिहेवियर लिखा हुआ पे एट आता है, तो आई एम वेक्सेड समटाइम्स एट हिज बिहेवियर। ओके, मतलब यहाँ पे हिंदी है, मतलब उसका जो व्यवहार है वो कभी कभी क्या करता है, मुझे नाराज कर देता है या क्रोधित कर देता है। तो आई एम vexed sometimes at his behavior, ठीक है। तो ये आपके 75 सेंटेंस हो गए। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगे तो जरूर ही आप लाइक करें और कमेंट करें, और आप डरे नहीं, आप किसी से किसी मायने में कमजोर नहीं है। यदि कोई आपका दुश्मन अगर है दुनिया में, वो आपका भय है, आप डरते हैं, स्कूल आने से डरते हैं, सत्य बोलने से डरते हैं, जबकि यही वो हथियार है, सत्य और आपका कर्म, जो आपको ऊंचाई पर ले जाता है। तो बिना डरे हुए, गलती होना खराब नहीं है, गलती अगर कोई हो जाती तो आप उसको बताइए से करिए, पर वही गलती दोबारा होना ये गलत है। आप कोशिश करें जो गलती एक बार हो जाए वो भविष्य में दोबारा ना हो। पर डे कुछ ना कुछ अच्छा सीखिए, और पर डे कुछ ना कुछ जो आपके अंदर बुराई हो उसको त्यागिए, आपका लाइफ अच्छा बनेगा। तो आज के लिए इतना ही। ईश्वर से प्रार्थना कि आप यूं ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और हमेशा पर डे विकास करते रहें, क्योंकि आपके ही हाथों में आपके माता पिता का और हमारे देश का भविष्य निर्भर करता है। तो जय हिंद, जय भारत।